हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ और इसमें मैं आपको गणित परिचय पढ़ा रहा था। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पेज नंबर 46 से, ठीक है, क्योंकि मैंने 45 तक आपको पढ़ा दिया है। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो 46 से शुरू करेंगे और आज जो देखेंगे वो है घटाव, ठीक है। तो हम लोग घटाव बनाना शुरू करेंगे। तो कैसे बनाते हैं आइए बड़े ही इजी तरीके से समझाते हैं और बड़े ही आसानी से इसको बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको घटाव बना दिया है, पढ़ा दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लेंगे, जो है आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप बड़े ही इजी तरीके से समझ जाए। तो चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए इकाई को इकाई वाला से घटाएंगे, दहाई को दहाई वाला से घटाएंगे और सैकड़ा को सैकड़ा वाला से घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 में से 4 को घटा लेंगे, 7 में से 4 को घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा 0 में से 0 को घटा लेंगे तो 0 में से 0 को घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 8 में से 5 को घटा लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़े ही इजी तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 में से 8 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और उसके बाद 0 में से 0 को घटाएंगे 0 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 4 में से 2 को घटा लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 0 है, 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 है, 0 में से 0 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 6 में से 4 को घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 को 0 में से घटाएंगे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 में से क्या करेंगे, 1 को घटा लेंगे तो 3 में से 1 को घटा लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 4 में से 4 को घटा लेंगे 0 हो जाएगा, 9 में से 9 को घटा लेंगे 0 हो जाएगा और 4 में से 2 को घटा लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 में से 4 को घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 में से 9 को घटा लेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आपका 1 है तो ये 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से घटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 0 में से 0 को घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 में से 1 को घटा लेंगे ये 0 हो जाएगा और 3 में से 1 को घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद 8 में से 8 को घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 ही हो जाएगा और 5 में से 5 को घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 8 से 6 को घटाएंगे तो ये भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे 9 में से 3 को घटा लेना है तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बड़े इजी तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 में से 6 को घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 है, 4 में से 3 को घटा लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद 6 में से 2 को घटा लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 है, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 में से 2 को घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 है, 9 में से 5 को घटा लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 में से 3 को घटा लेंगे तो ये जो है 3 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 3 में से 1 को घटा लेंगे तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 4 में से 4 को घटा लेते हैं तो 4 में से 4 को घटा लेंगे 0 हो जाएगा, 9 में से 7 को घटा लेंगे तो 2 बचेगा और उसके बाद 5 में से 1 को घटा लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 6 में से 4 को घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 7 है, 7 में से 3 को घटा लेंगे, ठीक है। 7 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और उसके बाद 9 में से जो है क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद 9 में से 9 को घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 3 को घटा लेंगे तो 4 में से 3 को जैसे ही घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 में से 4 को घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 7 में से 6 को घटाना है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 3 में से 3 को घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 8 में से 8 को घटा लेंगे ये 0 हो जाएगा और 6 में से
4 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 है, 3 में से 1 को घटा लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 3 को घटा लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 6 में से 2 को घटा लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद 9 में से 4 को घटा लेंगे तो 9 में से 4 को घटा लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 6 में से 5 को घटा लेंगे तो 6 में से 5 को घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 3 है, 3 में से 1 को घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 9 में से 8 को घटा लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है 9 में से 9 को घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 7 को घटा लेंगे तो 8 में से जो 7 को घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। जोड़ और घटाव से संबंध व्यवहारिक समस्याएं, यानी कि जोड़ और घटाव से संबंध जो है व्यवहारिक समस्याएं जो होती है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए 125 लड़के साइकिल से तथा 641 लड़के पैदल विद्यालय आते हैं। साइकिल से तथा पैदल आने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, यानी कि 125 जो है साइकिल से आता है और 641 जो है क्या कैसे आता है, पैदल आता है। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ दिया गया है, पता चल गया है कि कितने लड़के जो है स्कूल में है, इस तरह से आते हैं। इसी के अकॉर्डिंग ये भी सवाल बनेगा, तो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए लिखा है एक छात्र ने 461 तथा दूसरे ने 532 अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पे लिखा है एक छात्र ने 461, देखिए एक छात्र ने 461, ठीक है, तथा दूसरे ने 500, तो दूसरे ने क्या किया है, 532 अंक प्राप्त किए हैं। दोनों ने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो एक ने इतना किया है और दूसरा ने 532 किया है। ठीक है, अभी दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितने अंक है वो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया 3, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 9 और 5 4 कितना हो गया, 9, 993। ठीक है, तो 993 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद एक मुर्गी फार्म में 484 मुर्गियां है, तो एक में क्या है, 484 मुर्गियां हैं, जिसमें 124 मुर्गियां बेच दी जाती है, जिसमें से 124 मुर्गियां क्या होती है, बेच दिया जाता है, यानी कि घटाव का काम होगा। ठीक है, मतलब घट रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4 में से 4 को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 8 में से 2 को घटा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 घट जाएगा, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 360। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए लिखा है एक दुकान में 684 धोती है, जिसमें से 353 धोती बेच दिए गए, कितने धोती शेष बच गए। यानी कि कहने का मतलब है कि एक दुकान है और उस दुकान में 684 धोती है और इसमें से 353 धोती क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है, तो कितना धोती बच जाता है। ठीक है, यानी कि घटाव की क्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 684 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें से घटाना कितना है, 353 को घटा लेना है। ठीक है, क्या करना है, इसमें से इतना को घटा लेना है, तो चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा किस तरह से घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 में से 3 को घटा लेंगे तो 1 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है, यानी कि 8 में से 5 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 6 है और 6 में से 3 को घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 331 जो है क्या धोती बच जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 को घटा लेंगे 1 हो जाएगा, और 8 में से 5 को घटा लिए 3 हो गया, और यहाँ पे 6 में से 3 को घटा लिए 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद अगला है, मंजू ने जन्मदिन पर 580 टॉफियां खरीदी। ठीक है, मंजू ने क्या किया, 580 टॉफी खरीदी अपने जन्मदिन पर, उसमें से 520 टॉफियां स्कूल में बांट दी। कितनी टॉफियां मंजू के पास शेष रही। अब देखिए 580 जो है खरीदती है। ठीक है, तो लिख देंगे 580 और यहाँ पे 520 टॉफियां जो है बांट दी है। ठीक है, तो कितना टॉफी बच गया। अब देखिएगा इसको घटाव की क्रिया करेंगे और यहाँ पे देखिएगा ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 8 में से गया, ठीक है 2, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 में से गया तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो यानी कि 60 टॉफियां जो है बच गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक पुस्तक में 238 पृष्ठ है, एक पुस्तक में 238 पृष्ठ है,
चीकू ने 118 पृष्ठ पढ़ लिए हैं। और चीकू ने क्या क्या 118 जो है पृष्ठ पढ़ लिए है, कितने पृष्ठ पढ़ने के लिए शेष बच गया है? तो यहाँ पे 238 है, ठीक है, 238 में से 118 उन्होंने पढ़ लिया है, तो कितना बच गया, ठीक है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे भी घटाव का क्रिया होगा, यहाँ पे चलिए इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 8 में से 8 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ 3 में से जो है 1 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 120 पृष्ठ जो है बच गए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आपको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।